हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास है इंडियन इकोनॉमी को लेकर थर्ड एंड लास्ट पार्ट। ओके, ये 300 क्वेश्चन हमने लाए हैं, ठीक है ना। और ये पटवारी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ जहाँ जिस सिलेबस में ये इंडियन इकोनॉमी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज के इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ से 1 से हम शुरू करेंगे। हमने 198 तक क्वेश्चन किए हुए, ठीक है। तो इसकी PDF जो है ना वो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। तो जो टेलीग्राम पर जुड़े हैं उनको तो मिल जाएगी, लेकिन जो नहीं जुड़े कमेंट कर देना, नहीं तो आप इसी नाम से सर्च कर देना तो आपको वहाँ पर वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। अब आज यहाँ से शुरू करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी वाज स्टार्टेड इन। तो डेसिमल सिस्टम जो इंडियन करेंसी का ये कब स्टार्ट हुआ है? 1950 में, 1955 में, 1957 में या फिर 1960 में? कब स्टार्ट हुआ ये हुआ आपके पास 1957 में, ठीक है। डेसिमल सिस्टम की अगर बात करें तो जैसे डेसिमल हो गया, इसमें मतलब जो इसमें करेंसी है ना वो किसकी पावर में होने लगी? 10 की पावर में। देखिए जैसे पहले था 16 आना या 16 आने, ठीक है ना। तो 1 रुपये की जो कीमत थी वो 16 आने थी, ठीक है ना। लेकिन 1957 के बाद क्या हो गया था, 1 रुपये जो था वो 100 पैसे के बराबर हो गया था, ठीक है ना। ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है बस, whose opinions have revolutionized the scope of macroeconomics। तो किसने करा ये? एडम स्मिथ, जेम किन्स, मार्शल या फिर पिगो ने? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास JM किन्स, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मतलब मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से, मनी सप्लाई के ज़्यादा होने से तो किस टाइप की इन्फ्लेशन जो है वो होती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, कॉस्ट पुल होती है, डिमांड पुल होती है या फिर डिमांड पुश होती है? तो क्या होता है इससे होती है आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट कोलबर्न, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं या फिर इकोनॉमिक कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वो कहते हैं आपके पास लिबरलाइजेशन, ठीक है। देखिए फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 100 तक के ही हैं, ठीक है ना। द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स गो टू, किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर या फिर सेंटर स्टेट दोनों को या फिर कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज़ को। तो किसको जाता है ये? सेंटर एंड स्टेट दोनों को जाता है। लेकिन ये इसमें रिस्पॉन्सिबल होता कहाँ ना, कलेक्ट कौन करता है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंटर करता है ये, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास, टू अचीव हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल आउटपुट द इकोनॉमी हैज़ टू। ऑप्शन से रिड्यूस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या फिर बोरो फॉरेन कैपिटल या फिर सेट अप द रेट ऑफ सेविंग्स या फिर इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस द कैपिटल आउटपुट रेशो। तो हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल आउटपुट को अचीव करने के लिए इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमी हैज़ टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस द कैपिटल आउटपुट रेशो। ओके नेक्स्ट हमारे पास, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज, क्या है? सेल्स टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, इनकम टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास सेल्स टैक्स। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ RBI? ऑप्शन से लाइन, टाइगर, पैंथर या फिर एलिफेंट? बताएं। वो होगा आपके पास टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 207, द सिंबल ऑफ RBI इज, क्या है? एक कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर, क्यूबेर विद ए पर्स ऑफ मनी, टाइगर बिफोर ए पाम ट्री, इन ए डिफेंसिव स्टेट? बताएं। वो होगा आपके पास टाइगर बिफोर ए पाम ट्री। नेक्स्ट, व्हाट इज नाबार्ड्स प्राइमरी रोल? क्या होता है इसका? टू प्रोवाइड टर्म लोन्स टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, टू एक्ट एज अ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास ऑल ऑफ द अबव। ये सारे इसके रोल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली ड्राइवन बाय द लेवल ऑफ, ऑप्शन है एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट या फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन? तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, बी पार्ट। नेक्स्ट, द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, ट्रेडिशनल या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी? आई होप ये सबको मालूम होगा इंडियन इकोनॉमी कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, द अंत्योदय प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन से लाइब्रेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, ब्रिंगिंग अप कल्चरल रेवोल्यूशन इन इंडिया, डिमांड्स ऑफ टेक्सटाइल लेबरर्स या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोरेस्ट ऑफ द पोर? बताएं।
तो ये किसके लिए है? अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोरेस्ट ऑफ द पोर। ओके, नेक्स्ट है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड एज वन वे टू मेजर द इनइक्वालिटीज। इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा टूल है जिसको यूज किया जाता है किसके लिए? इनइक्वालिटीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन डिफरेंट कंट्रीज। ऑप्शन है कोरिलेशन कोफिशिएंट है, गार्डे कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट है, या फिर फी कोफिशिएंट है। बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास गिनी कोफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 213, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कमोडिटी। कौन से? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, या फिर ऑल ऑफ दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कमोडिटी। तो इनमें से कौन सा इकोनॉमिक रिसोर्स है जिसको कमोडिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते? वो होगा आपके पास लेबर, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, सब्सिडीज आर यूज टू एनकरेज डैश डैश ऑफ ए कमोडिटी। तो सब्सिडीज का यूज किसके लिए होता है? इसमें कमोडिटी के, इसमें कंजम्पशन के लिए है, प्रोडक्शन के लिए, सेविंग के लिए, या फिर इन्फ्लेशन के लिए। तो सब्सिडीज आर यूज टू एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 215, टैक्सेस आर यूज टू डिस्करेज ऑफ ए कम्युनिटी डैश डैश ऑफ ए कम्युनिटी। टैक्सेस आर यूज टू मतलब इसमें कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, सेविंग है, या फिर इन्फ्लेशन है। बताएं तो किसके लिए ये? टैक्सेस आर यूज टू डिस्करेज कंजम्पशन ऑफ ए कम्युनिटी। नेक्स्ट, हु ओरिजिनेटेड द टेक्निक ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन इंग्लैंड इन 1881। किस ने ओरिजिनेट करा इसको? फ्रांसिस वाई एडवर्थ ने, एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल, या फिर एसी पिगो ने। बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास फ्रांसिस वाई एडवर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 217, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ मार्केट्स, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स इज नॉन एज। क्या कहते हैं उसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं, या फिर बेसियन इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 218, the branch of economics concerned with the use of statistical methods to obtain empirical result for economic relation is known as। क्या कहते हैं उसको? कौन सी ब्रांच होती है इकोनॉमिक को? वो इकोनॉमिक की कौन सी ब्रांच होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनोमेट्रिक्स होता है, या फिर क्लिनिशियल इकोनॉमिक्स होता है। तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 219, रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। किसमें रिस्ट्रिक्शन, इसमें एंट्री मतलब एंट्री करने में रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है ना, इस मार्केट में, ठीक है, मतलब किस मार्केट में होती है? परफेक्ट में, इम्परफेक्ट में, टोटली परफेक्ट में, या फिर ओलिगोपोली में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ओलिगोपोली में यहाँ पर एंट्री करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इज नॉन एज। ओवरऑल की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? बताएं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो है, इकोनोमेट्रिक्स है, या क्लिनिशियन है? कौन सा होगा? वो होगा आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 221, द सेंट्रल रोल द सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट इज टू डिटरमाइन। ऑप्शन से क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, लेवल ऑफ इनकम, या फिर प्राइस ऑफ गुड्स। द सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट इज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ गुड्स। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए वर्ड जो है ना आगे पीछे होंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी आगे पीछे जरूर होगी, ठीक। नेक्स्ट, विच ग्रोथ मॉडल वाज अडॉप्टेड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बताएं, हारोल्ड डिमर, दोमा हारो, दिम्मा हारोद। बताएं वो होगा आपके पास हारोल्ड दोमर। ओके, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व मीन्स दैट एन इंक्रीज इन द वेजेस इंड्यूसेस वर्कर्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर दे सप्लाई। तो इनमें से कौन सी कर्व जो है ये बता रही है कि जो इसमें जो वेजेस हैं, ठीक है ना, वर्कर की जो वेजेस हैं उनके इंक्रीज करने से जो क्वांटिटी ऑफ लेबर जो वो सप्लाई करे वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऑप्शन से अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, या हॉरिजॉन्टल। तो कौन सी कर्व बताती है ये बताती है आपके पास अपवर्ड, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 224, देखिए, द वैल्यू ऑफ गुड्स अ सर्विस फॉरगॉन बाय चूजिंग अनदर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। बताएं क्या कहते हैं इसको? वो होगा आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच डिस्क्रिमिनेशन मैकेनिज्म डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक इज कंसिडर्ड एज व्हाट। ऑप्शन से कंस्टेंट, फीचर, ऑब्जेक्टिव, या फिर क्राइटेरिया। बताएं क्या कहते हैं इसको? वो होगा आपके पास डी पार्ट, क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 226, विच इज नॉट एन assumption ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। तो इनमें से कौन सी assumption नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन हमारे पास, गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस एज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, diminishing marginal rate of substitution, constant marginal utility of money, या फिर consumer would always prefer more of a particular good to less of it, other things remain the same।
देखिए ये चीज़ें तो आपने आई होप कि पढ़ी रखी होंगी, ठीक है ना, तभी आपको ये क्वेश्चन भी होना है यहाँ से, ठीक है। आंसर की बात करें तो होगा आपके पास कंस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू गेट मार्केट डिमांड कर्व? कौन सी है? वर्टिकल समेशन है, इक्विलिब्रियम है, हॉरिजॉन्टल समेशन है या फिर इंटरडिपेंडेंसी है? बताएं कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? हॉरिजॉन्टल समेशन, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 to 8, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ 10? तो 10 का जो स्ट्रक्चर का उसका जो फॉर्मेट है ना वो हमें बताइए, ठीक है। 5 अल्फ़ाबेट्स फॉलोड बाई 4 डिजिट्स एंड एन अल्फ़ाबेट, या फिर ये या फिर ये या फिर ये? बताएं। देखिए आप क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास 4 अल्फ़ाबेट होंगे, इसके बाद 5 डिजिट्स होंगे और फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा? एक अल्फ़ाबेट मिलेगा, ठीक है। बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 to 9, द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज मेनली यूज टू कंप्यूट, किसके लिए होता है ये? बिजनेस इनकम के लिए होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? बताएं। वो होगा आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हेन ए कमोडिटी इज सोल्ड एट लोअर प्राइस इन फॉरेन मार्केट्स एंड एट ए हायर प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट्स देन द स्ट्रेटजी इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? डंपिंग कहते हैं, मल्टी प्लांट मोनोपोली कहते हैं, पीक लोड प्राइसिंग कहते हैं या फिर प्राइस सीलिंग कहते हैं? बताएं। वो क्या होता है आपके पास? डंपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 231, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? बताएं। ऑप्शन है रेंट, यूटिलिटी कॉस्ट, एम्प्लॉय सैलरीज। बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास, बोले, सिर्फ और सिर्फ सेकंड, ठीक है ना, ये वाला, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या होगी? जब दो प्रोडक्ट्स गुड्स आपस में क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो क्या होंगे वो इंडिफरेंस कर्व? क्या होंगे? द इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, इज एल शेप्ड, स्ट्रेट लाइन या फिर इज कनकेव एट द ओरिजिन? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास इज एल शेप्ड। नेक्स्ट, अंडर विच स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स द इंडियन गवर्नमेंट फॉर्मली डिवैल्यूड रुपी बाई 18 to 19% इन जुलाई 1991? तो किस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंडर जो इंडियन गवर्नमेंट है जिसने फॉर्मली क्या करा था, जो रुपी है ना उसकी मतलब उसको डिवैल्यू करा था, कितने से? 18 से 19% तक किया था, ठीक है, 1991 में। क्यों? टू रिस्टोर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। ऑप्शन हमारे पास ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म्स आए थे, इंडस्ट्रियल डिरेगुलेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स या फिर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स? तो किस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंडर इसको किया था? वो किया था आपके ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म्स में, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 234, ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, नॉन डेवलपमेंट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज टर्म्ड एज, क्या कहते हैं उसको? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं या फिर लिबरलाइजेशन कहते हैं इसको? बताएं क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 236, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन हिज डिमांड कर्व फॉर ए गुड? तो क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शन से हमारे पास राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होगा, अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व होगा? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होगा। नेक्स्ट, एन आइसोक्वेंट स्लोप्स यूजली डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, डाउनवर्ड टू द राइट, अपवर्ड टू द राइट या फिर अपवर्ड टू द लेफ्ट? बताएं। ये होगा आपके पास डाउनवर्ड टू द राइट, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 238, द बजट लाइन, ये वाई नहीं है, ठीक है। द बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको? आइसो यूटिलिटी कर्व कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, आइसोक्वेंट कहते हैं या फिर कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं? तो बजट लाइन को क्या कहते हैं? कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 239, द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट वेयर द बजट लाइन is above an indifference curve, is below an indifference curve, is tangent to an indifference curve या फिर cuts and indifference curve? बताइए। वो होगा आपके पास is tangent to an indifference curve, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 240, पीपल्स प्लान कैंपेन also known as सबकी योजना सबका विकास इज एसोसिएटेड विद, इनमें से किसके साथ जुड़ी हुई है? ये सबकी योजना सबका विकास ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के साथ जुड़ी हुई है, अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स के साथ, जेएचएम के साथ या फिर नन ऑफ दिस? बताएं। सबकी योजना सबका विकास जुड़ा होगा किसके साथ? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आर यूज फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम? तो इनमें से कौन सा मेथड है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए? नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या फिर ऑल ऑफ दीस?
बताएं। देखिए ये सब मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं इनकम, नेशनल इनकम को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 242, विच ऑफ दीज आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इनमें से कौन सा है मैक्रो इकोनॉमिक्स से डोमेन से बाहर है? कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, नेशनल इनकम हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड। तो इनमें से कौन सा होगा? देखिए यहाँ से कंज्यूमर बिहेवियर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइन्ड बाय, किसने इनको कॉइन करा? प्रोफेसर ए सैमुअल्सन ने, गिफिन ने, प्रोफेसर रैगनर फ्रिस्ट ने या फिर ईगल ने? बताएं। वो आपके पास प्रोफेसर रैगनर फ्रिस्ट ने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 244, मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन से बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन से, एग्रीगेट डिमांड से, एग्रीगेट सप्लाई से या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन से। तो मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 245, ओलिगोपोली मार्केट इज नॉन फॉर, किसके लिए जानी जाती है? प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, रिजिडिटी के लिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए या फिर तीनों के लिए? बताएं क्या होगा इसके लिए। ओलिगोपोली मार्केट इज नॉन फॉर प्राइस रिजिडिटी के लिए, बी पार्ट इज कंसिडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स। तो कौन सा मेथड नहीं है यहाँ पर? एक्सपेंडिचर मेथड, डबल मेथड, पॉइंट मेथड या फिर आर्क मेथड? बताएं। वो होगा आपके पास डबल मेथड, बी पार्ट इज कंसिडर। नेक्स्ट हमारे पास लग्जरी गुड्स हैव डैश डैश डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। इनमें इलास्टिसिटी क्या हाई होती है, लो, मॉडरेट या फिर कंप्लीटली इनलास्टिक होती है? बताएं। वो होगा आपके पास हाई होती है। नेक्स्ट, ए शेड्यूल या स्केड्यूल बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द, किस में इंक्लूड होता है ये? सेकंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फिर सेकंड शेड्यूल या फिर इसमें स्केड्यूल कर दे, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई या फिर नन? बताएं। वो होगा आपके पास सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई इंडिया एक्ट, इसका सी पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 249, नेशनल इनकम रेफर्स टू, क्या कहते हैं इसको? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग इन अ ईयर, या फिर मनी वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग इन अ ईयर, या फिर मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, या फिर मनी वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर? बताएं। नेशनल इनकम किसको कहते हैं? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, ए पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इकोनॉमिक टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट इन इक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सी इकोनॉमिक टर्म इसके लिए यूज की जाती है? जीडीपी, जीएनपी, गिनी या फिर एचडीआई? बताएं। वो होती है आपके पास कौन सी? गिनी। गिनी इंडेक्स कह सकते हैं या फिर गिनी कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन से हाई पर कैपिटल इनकम से, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन द टर्शरी सेक्टर से, स्टेट ऑफ डिप्रीवेशन ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से, या फिर लो पर कैपिटल रियल इनकम से। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो पर कैपिटल रियल इनकम से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 252, विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल मेजर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दैट आइडेंटिफाइज द शेयर ऑफ द नेशंस इनकम अर्न बाय डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो इनमें से कौन सा टूल जो है मेजर करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, जो आइडेंटिफाई करता है शेयर ऑफ नेशन इनकम अर्न बाय डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन? ऑप्शन से हमारे पास इक्विलिब्रियम कर्व है, मल्टीप्लायर है, डिमांड कर्व है या फिर गिनी लॉरेंस कर्व है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास क्या होगा? गिनी लॉरेंस कर्व, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू इकोनोमेट्रिक्स। तो अभी हमने इकोनोमेट्रिक्स को अभी हमने ऊपर देखा है, बस क्वेश्चन बदल गया है और मतलब वही है ये, ठीक है ना। ऑप्शन से हमारे पास द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल थ्योरीज टू इकोनॉमिक्स, कैलकुलेशन विद रिगार्ड टू सप्लाई एंड डिमांड, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स, या फिर इट इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स? बताएं। तो क्या है ये? द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल थ्योरीज टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 254, when the price of a good or product decreases, okay, the relative price of that good makes buyer more eager to buy that good or product. This effect is referred as, इस effect को क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं, डिमांड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर सप्लाई? बताएं। आप कहेंगे सप्लाई होता है, बट सप्लाई इसका आंसर नहीं है, क्या है वो? डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 255, क्या है ये? The term which is the opposite situation of inflation and is the state of falling prices and rising of money. तो इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या होगा? डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, कंजम्पशन या फिर रिसेशन? बताएं। वो होगा आपके पास डिफ्लेशन, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 256,
वट इज रेफर टू एज चेंज इन द रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर। तो क्या कहते हैं उसको, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहते हैं, मार्जिनल एक्सपेंस कहते हैं, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, या फिर मार्जिनल बजट कहते हैं। बताएं क्या कहते हैं इसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, नेशनल एक्सपेंडिचर में बी इक्वल टू नेशनल इनकम, या फिर ये या फिर ये या फिर ये। बताएं नेशनल एक्सपेंडिचर में बी इक्वल टू नेशनल इनकम। ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट फॉर मैन मेड फैक्टर्स सच एज बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई एक्स्ट्रा, इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रेंट। तो किस किस्म का रेंट है ये, कॉस्टली है, रिकॉर्डियन है, इकोनॉमिक है, या फिर नॉर्मल है। बताएं वो होगा आपके पास कॉस्टली। ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, रोलिंग प्लान वाज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको, सेकंड था ये, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ। रोलिंग प्लान जो था वो आपके पास कौन सा था, सिक्स्थ प्लान था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 260। Which of the following problem arises when there is asymmetric information with regard to actions by the government among developing countries? तो कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हजर्ड, रैशनैलिटी, या फिर एजेंसी प्रॉब्लम। बताएं वो होती है आपके पास एडवर्स सिलेक्शन। ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 261। विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम रिलेट्स टू डिफरेंट फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन से इनकम मेथड है, प्रोडक्शन है, एक्सपेंडिचर, या फिर सोर्स मेथड। बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास इनकम मेथड। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद, किसके साथ है ये, इकोनॉमी एज ए होल की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, या फिर इंटरेक्शंस विद इन एंटायर इकोनॉमी। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 263। विच सेक्टर करेंटली कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो अभी अगर देखेंगे तो जीडीपी में इनमें से कौन सा इसमें सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, या फिर मैरीन है। बताएं वो होगा आपके पास सर्विसेज या फिर टर्शरी सेक्टर। ठीक। नेक्स्ट, इन 1994 द गांधीयन प्लान बेस्ड अपॉन गांधी फिलोसफी वॉज प्रेजेंटेड बाई, किसने प्रेजेंट करता है, श्रीमान नारायण अग्रवाल, पी महान बोलिश ने, इंदिरा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास श्रीमान नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट हमारे पास गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर गुड्स आर नोन एज, क्या कहते हैं उसको, कैपिटल कहते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं, रिसोर्सेज, या फिर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स तो हो नहीं सकता क्योंकि कैपिटल गुड ही आपके पास क्या करेगा, यही आपके पास आगे जो फाइनल गुड्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 266। The government introduced an agricultural strategy which gave rise to green revolution in India. This is with regard to which plant नहीं है, सॉरी प्लान है ये। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है किस प्लान में था, सिक्स्थ में, सेकंड में, थर्ड में, या फर्स्ट में। बताएं किस में था ये था आपके पास थर्ड 5 ईयर प्लान में। सी पार्ट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन सप्लाई यूजली डैश डैश द प्राइस एंड डैश डैश द क्वांटिटी डिमांड। तो सप्लाई के इंक्रीज से क्या होगा, जो प्राइस क्या हो जाएगी, उसमें लोअर हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें ये भी हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब आगे है एंड डैश डैश द क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसमें जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या होगी आपके पास, वो भी क्या हो जाएगी, राइस हो जाएगी। ठीक है। क्या हो जाएगी, राइस हो जाएगी। मतलब ये होगा हमारे पास कॉन्सेप्ट का सी पार्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 268। व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, क्या होती है, इट रेफर्स टू, देखिए आप ये आपके पास 4 पार्ट से आप देखें क्या होगा इसमें आंसर। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास बी पार्ट। ठीक है। इट रेफर्स टू द इनकम विच इज अवेलेबल टू द होल इकोनॉमी फॉर स्पेंडिंग और डिस्पोजल, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, employees of a factory are likely to receive increment in wages when dash dash is are increasing। ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास इंपोर्ट्स, आउटपुट, लेबर सप्लाई, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये तो मालूम होगा सबको, क्या आउटपुट से। ठीक है ना। जितना उनका आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतने उनकी जो इंक्रीमेंट है वो भी क्या होती, इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट किसने दी है, एन केरन क्रॉस ने, डेविड रिकार्डो ने, रगनार नर्कसन ये, या फिर ये वाला लास्ट जी मरीडल ने। बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास एन केरन क्रॉस ने। ओके। नेक्स्ट 271।
द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स अबाउट रिसोर्सेज इज दैट द रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्केर्स या फिर अनलिमिटेड। द फंडामेंटल कंसेप्ट इकोनॉमिक्स अबाउट रिसोर्सेज वो क्या बता रहा है कि रिसोर्सेज क्या है, वो स्केर्स है। इसी पर कंसेप्ट, इसी पर तो है सर इकोनॉमिक्स, ठीक। नेक्स्ट, विच इकोनॉमिक कंसेप्ट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनमें इससे कौन सा कंसेप्ट है जो इसमें डील कर रहा है? फिलिप्स कर्व है, मार्शल कंसेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई है, वांट्स एंड डिमांड्स है। बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास फिलिप्स कर्व, ठीक है ना। हाँ, अब फिलिप्स कर्व के बारे में आपने अच्छे से जान लेना है, मार्शल कंसेप्ट के बारे में भी अच्छे से जान लेना है, डिमांड सप्लाई क्या होता है ये भी जान लेना है, वांट्स एंड मतलब इसी पर जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, तो इसी पर जुड़े हुए चीज़ें करनी है, तो वही आपको रिपीट होती हुई दिखेंगी, ठीक है। बाकी हाँ, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, इनकी अलग अलग वीडियो आपको मैं मैं आपके लिए लाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे फिलिप्स कर्व क्या होती है, मास्टर कंसेप्ट क्या होता है, अगर हम एक क्वेश्चन में करेंगे तो मैंने कहा बहुत लंबी हो जानी है वीडियो, वो खत्म ही नहीं होनी है, ठीक है ना। तो एक्चुअली मेरा जो अभी टारगेट है कि आप तक जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं वो आप तक लाए जाए, ठीक है ना, मतलब इस एक इंडियन इकॉनमी को लेकर, तो इसलिए फिर इस हिसाब से चलना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसका हो गया ना हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 273, कंसिडर ए वर्ल्ड विदाउट स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ओके, देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, ठीक है। विदाउट स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अगर हम उसको कंसिडर करें, ऑल प्राइसेस वुड बी जीरो, प्राइसेस जीरो हो जाएंगे, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ऑल होगा। बताएं तो क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास ऑल प्राइसेस, मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये, ठीक। नेक्स्ट, द न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज, क्या ये, एक सेकेंड, अब देखिए, assumes that there is single homogeneous good produced by capital labor, was originally conceived of by Robert Solow, was originally conceived of by Adam Smith, या फिर assumes that there is single homogeneous product only by labor। बताएं, the new classical model of economic growth was originally conceived of by Robert Solow। Next, who is considered as the founder of microeconomics, most important। ये तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, जितने भी 3 वीडियोज आपके लिए लाई हैं सारी जगह के पूछे हुए इंडियन इकॉनमी पर क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं है ये। एडम स्मिथ है, जॉन कीन्स है, इसमें ये है या फिर इसमें ये, बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास है एडम स्मिथ, ओके, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 276, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन है? एडम स्मिथ, जॉन कीन्स, फ्रेडरिक हैक या फिर मिल्टन फ्रीडमैन। बताएं वो होगा आपके पास, ये है जॉन कीन्स, ठीक है ना, जॉन कीन्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड इनमें से कौन सी इन्फ्लेशन नहीं है? रनिंग इन्फ्लेशन, स्क्रॉलिंग, गैलोपिंग या फिर वॉकिंग। बताएं वो होगा आपके पास कौन सी? बताएं स्क्रॉलिंग इन्फ्लेशन, ये नहीं है, ठीक है। हाँ, एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 278, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नैरो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, दैट एक्सक्लूड, इसमें एक्सक्लूड हो रहा है क्या? नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर सच एज लेजर टाइम हो गया, एक्सेस टू हेल्थ हो गया, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, फ्रीडम, एसोसिएटेड। तो कौन सा इसका इसमें इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? एनएनपी होता है, जीएनपी होता है, जीडीपी होता है, या पर कैपिटा इनकम होता है? वो होता है आपके पास कौन सा? जीडीपी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 279, बस थोड़े बचे। व्हेन एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ए वेरिएबल ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम, ओके, द अदर थिंग्स क्या रहेंगे? मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, मस्ट आल्सो बी एनालाइज्ड, मस्ट नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, या फिर नन ऑफ दिस। बताएं क्या होगा? मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन नंबर 280, which of the following is used to refer to the actions of central banks, okay, to achieve macroeconomic policy objectives such as price stability हो, चाहे उसमें full employment हो, stable economic growth। तो इनमें से कौन सी पॉलिसी जो इसके बारे में बताइए? किसके? प्राइस स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए, और स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। फिजिकल है, मॉनिटरी या कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी है? बताएं वो आपके पास कौन सा? मॉनिटरी पॉलिसी, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 281, inputs are combined with technology, okay, to produce outputs. The fundamental input also called factor production are land and ये land labor and ये land labor capital and ये investment। बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास land labor and capital, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, which of the following is measured against the average age that the individual is expected to reach। तो कौन सा? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये है या फिर ये है? बताएं वो होगा आपके पास लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 283, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रोइंग एट एन अनसस्टेनेबल रेट लीडिंग टू
इंक्रीज प्रेशर ऑन स्केयर सोर्सेज एंड ए पॉजिटिव आउटपुट गैप। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन एक अकर होती है? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है, कॉस्ट पुश होती है, डिमांड पुश होती है, या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। इसमें क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड होती है, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसमें होगा आपके पास कौन सा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी इसमें, ठीक है ना। डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली व्हेन नॉट इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी इम्प्रूव्ड अनलेस सप्लाई इज इंक्रीज, डिमांड इज इंक्रीज, समवन एल्स इज इम्प्रूव्ड, या फिर समवन एल्स इज मेड वर्स ऑफ। बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास डी पार्ट, समवन एल्स इज मेड वर्स ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 285, which of the following is considered as factor production? Okay, as economic resources can exist in an economy and non transferable into consumer goods. तो इनमें से कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन है? नॉलेज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लैंड है, या फिर कैपिटल है? वो आपके पास नॉलेज, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 286, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम देयर इज नो बिजनेस साइकिल सिंस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल प्लानर्स? तो ऑप्शन से हमारे पास कम्युनिस्ट कहते हैं उसको, सोशलिस्ट कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं, या फिर मार्क्सिस्ट कहते हैं इसको। वो क्या कहते हैं आपके पास? कम्युनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो इसमें से कौन देता है? इसमें अथॉरिटी किसके पास होती है? ये कौन रिकमेंड करता है इसको? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये फाइनेंस कमीशन, या फिर इंटरस्टेट काउंसिल? बताएं। वो होगा आपके पास फाइनेंस कमीशन, सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इन शॉर्ट टर्म रन, ठीक है, इफ़ द प्राइस, सॉरी ये यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, इफ़ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म मेक्स, फर्म क्या बनाएगी इसमें? प्रॉफिट्स एंड न्यू फर्म्स जॉइन द मार्केट होगा, या फिर प्रॉफिट एंड बार एंट्री टू न्यू फर्म्स, या फिर मेक लॉसेस एंड एग्जिट द मार्केट, या फिर क्विक प्रॉफिट एंड डिसअपियर्स? बताएं क्या होगा इसमें? प्रॉफिट्स एंड न्यू फर्म्स जॉइन्स द मार्केट, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास हायर पीपीसी कर्व इंडिकेट्स। तो हायर पीपीसी कर्व क्या इंडिकेट करती है? इसमें ऑप्शन हमारे पास हायर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द थिंग्स विद इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी और फैक्टर इनपुट सप्लाई, मोर प्रोडक्शन ऑफ वन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, मोर प्रोडक्शन ऑफ वन आइटम्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर विद इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी और फैक्टर ऑफ, या फिर ये लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। देखिए पीपीसी क्या हो गया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है ना। पीपीसी क्या हो गया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो हायर पीपीसी कर्व इंडिकेट क्या करती है? हायर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द थिंग्स विद इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी और फैक्टर्स इनपुट सप्लाई, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 290, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एक्सीड्स जीडीपी एट मार्केट प्राइस कब? व्हेन द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, या फिर व्हेन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल एक्सीड्स इनकम इन्वेस्टमेंट, या फिर व्हेन डायरेक्ट टैक्स एक्सीड्स इनडायरेक्ट टैक्स, व्हेन सब्सिडीज एक्सीड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस? बताएं इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा व्हेन सब्सिडीज एक्सीड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डी पार्ट का क्या आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 291, according to invisible hand theorem, okay, market economy and price mechanism ensure the achievement of the dash dash satisfaction of humans wants with a dash dash sacrifice। क्या होगा इसमें? तो अकॉर्डिंग टू इनविजिबल हैंड थ्योरम मार्केट इकोनॉमी और प्राइस मैकेनिज्म इसमें एंश्योर करते हैं कि अचीवमेंट किसकी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी विद ऑफ ह्यूमन वांट्स विद ए मिनिमम सेक्रीफाइस, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम द ऑप्शंस आइडेंटिफाई द रीजन बेस्ट सूटेड व्हाई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मेक अ फिस्कल पॉलिसी। ऑप्शन है हमारे पास रिड्यूसेस लेबर टैक्सेस स्पेशली एट लो इनकम, एक सेकेंड आप बताएं, accelerate the rate of capital formation and investment, provide well designed tax incentives that reduce the cost of capital, या फिर increase the potential output as a measure advanced and emerging market economies। बताएं वो होगा आपके पास accelerate the rate of capital formation and investment, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, which of the following options points to a demand for one product as a consequence of demand for parent product। कौन सा इसमें कमांड डिमांड है, कंपोजिट है, शॉर्ट है, या फिर डिराइव्ड है? बताएं वो आपके पास डिराइव डिमांड, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 295 और इस टॉपिक से हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द ग्राम पंचायत हैव बीन मैंडेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स GPDP। द पीपल्स प्लान कैंपेन फॉर प्रिपेयरिंग GPDP फॉर 2021 वाज इनिशिएटेड अंडर, किसके अंडर इसको इनिशिएट करा था? सबकी योजना सबका विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या फिर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, या फिर मिशन इंद्रधनुष। ओके, बताएं क्या होगा इसमें आंसर? वो होगा आपके पास सबकी योजना सबका विकास के अंडर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का, बड़ा लंबा था यार ये। प्रोडक्ट्स सच एज ज्वेल्स, डायमंड्स,
and so on confer distinction on the part of the user, whereas consumer tend to buy more goods when the price increases and vice versa. This is an example of which type of good? तो ये किस टाइप ऑफ गुड की ये एग्जांपल है? वेबलियन गुड्स की है, गिवन गुड्स की है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की है? बताएं। वो होगा आपके पास, एक सेकेंड, वो होगा आपके पास वेबलियन, सॉरी वेबलियन गुड्स। ठीक है, चलिए यही थी हमारी वीडियो, यही था हमारा टॉपिक आज का। आई होप आपको ये टॉपिक है, आपके लिए जो MCQs लाए हैं आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन लगे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी कोशिश, काफ़ी मेहनत करने के बाद और काफ़ी इधर उधर करने के बाद आपके लिए लाए हैं ये। ठीक है, हाँ 300 MCQs हैं ये, मिस नहीं करना है इनको। हाँ, बाकी चलिए जो दूसरे बचे हुए टॉपिक है ना, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर, तो वो बहुत जल्दी अब आपको लगातार एक एक वीडियो में वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए जहाँ थोड़ा टॉपिक लंबा होता है ना, तो उसको फिर वैसे ही लाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10-20 क्वेश्चन लाए और एक वीडियो बनाई और आपके लिए कह दिया कि सारा टॉपिक इसी में है, सारा आपको यहीं से मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो MCQs थोड़े ज़्यादा करना पड़ेंगे, तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे ही आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ मैं। ठीक है ना, वैसे MCQs लेके आता हूँ। ठीक है, बाकी चलिए वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।